नाज़रीन, लाला मूसा में अंडरपास तामीर हुआ और इस अंडरपास के बड़े ही चर्चे हैं। ये मंसूबा वो मंसूबा है जिसको बनाने के दावे बितरतीब पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी सभी ने किए। इस अंडरपास के बारे में मशहूर है कि इसका इफ्तिताह बारी बारी तरीके इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किया। अब की बात करें तो इस पर जो तख्ती आवेजा है वो चौधरी कमर जमान कायरा के नाम की लगी है। ये अंडरपास बनाया गया था लाला मूसा के शहरियों के लिए और दूर दराज के सैकड़ों देहात से रोजाना लाला मूसा के मेन बाजार में आने वाले खरीदारों के लिए, जिनमें बड़ी तादाद माओ, बहनों, बेटियों की होती है। नाज़रीन, इस अंडरपास पर करोड़ों रुपए लागत आई और इसको तामीर किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, यानी एनएचए का मंसूबा था। और ये ठेकेदार जिसके बारे में बड़ा मशहूर हुआ, कभी भाग गया, कभी आ गया, कभी छोड़ गया। और अब जनाब खुदा खुदा करके ये अंडरपास जो अभी जिसको तामीर हुए बमुश्किल 1-2 माह हुआ है, और सावन रुत की पहली बारिशों में इस अंडरपास का क्या हशर हुआ, क्या हाल हुआ, आज की इस वीडियो रिपोर्ट। नाज़रीन, मैं आज आपको इस खूबसूरत अंडरपास की सैर कराने जा रहा हूं। आइए मेरे साथ साथ रहिएगा और हम आपको दिखाते हैं ये मनाजिर कि लाला मूसा शहर में जीटी रोड पर ये अंडरपास कैसा है। और फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अब ये अंडरपास कैसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाला मूसा के हाल ही में तामीर होने वाले अंडरपास में, और ज़रा आइए आपको दिखाते हैं कि ये भी अब वीनस का ही एक मंजर पेश कर रहा है। ये मंजर ज़रा देखिए, यहाँ से गुजरना है ख़वातीन ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, और किस कदर ये बायसे शर्म है इस शहर के बड़ों के लिए, और ये अरबों करोड़ों रुपए जिसने ये ठेके में कमाए हैं उनके लिए, एनएचए के हुकाम के लिए बायसे ये तशवीश ही नहीं, बायस शर्म भी है। और ये देखें बेचारे मज़दूर, आज दुनिया अजीब टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुकी है, और ये मेरे मज़दूर देखें आप, ये बेचारे सुबह से किस तरह से, कैसा ये शर्मनाक मंजर है। अब देखेंगे किस तरह भरेंगे पानी और यहाँ से कैसे मुमकिन है इस पानी को निकालना। ये देखें जी ज़रा आप, ये आलम है हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की का कि लाला मूसा के हाल ही में तामीर होने वाले अंडरपास में पानी खड़ा है, और इस पानी को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी इन मज़दूरों को क्या दी गई है कि वो एक बोतल है टूटी हुई, उससे पानी बाल्टी में भर रहे हैं और फिर इस बाल्टी को लेके जाएंगे बाहर और फिर इसको ड्रेन करेंगे। तो ये सोचने की बात है, कहाँ है लीडरशिप लाला मूसा की और इन मज़दूरों की? क्यों कोई नहीं सुनता कि ये बेचारे, इनको किस इम्तिहान में डाल दिया गया है कि किस तरह से ये सुबह से लगे हुए हैं। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैं जान लूँ इनमें से किसी एक साथी से कि माजरा है क्या। 8 बजे से आप ये पानी निकाल रहे हैं, तो ये पानी आता कहाँ से? आज बारिश तो नहीं हुई? ऊपर से आता है, ऊपर से आता है, इधर से साइडों से आता है, इधर से भी आता है, इधर लाइन। अच्छा जी, हमारे साथ ये एनएचए की लेबर जो है मौजूद है, और इनसे हम जानेंगे कि ये पानी है का माजरा क्या है, आया कहाँ से और इसको कैसे निकाल रहे हैं। अच्छा जी, कितने बजे से आप काम कर रहे हैं इस पर? सुबह 8 बजे से आप इधर हैं। तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? आज बारिश तो नहीं हो रही? शाम का काम खत्म करके जाते हैं। रोज़ाना आप शाम तक सारा पानी यहाँ से निकालते हैं, सुबह आते हैं तो फिर ये भरा होता है, दीवारों से भी पानी आ रहा है, छतों से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। और अभी तो बारिश नहीं हो रही, अभी तो बारिश नहीं हो रही, तो ये हाल है। लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती तो फिर क्या होता है? भर जाता है सारा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त जो हालात हैं यहाँ पे, कि हाल ही में जो तामीर हुआ है अंडरपास, उसकी हालत क्या है। यहाँ से शहर की बीवियाँ हैं, मर्द व ख़वातीन हैं, उन्होंने गुजरना है और मुसलसल अबतरी का शिकार है। और ये बेचारे, ज़रा फिर देखिए ज़रा, अब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से एक एक बाल्टी भरते हैं और फिर इस बाल्टी को भर के ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के इन्होंने बाहर जाकर सड़क पर इस पानी को गिराना है, दोबारा नीचे उतरना है, फिर बाल्टी भरना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यही पैगाम देना चाहता हूँ कि क्या आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मुमकिन है कि ये मज़दूर बेचारे सुबह से लेकर शाम तक एक एक बाल्टी भरें,
सीढ़ियाँ चढ़ें, जाके उसको सड़क पे गिराएं, शाम तक ये सारा पानी निकालें और सुबह जब आते हैं तो इनका कहना है कि दोबारा से ये अंडरपास पानी से भरा होता है। वजह सिर्फ ये सामने आ रही है कि इसकी जो तामीर है वो इंतहाई नाकस हुई है, दीवारों से पानी रिश्ता है और जहाँ जहाँ से रखना है वहाँ से पानी गिर रहा है। तो मैं NHA के हुकाम, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, इस शहर के बड़े जो इस वक्त इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, और उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा आपकी बीवियों ने तो यहाँ से शायद ज़िंदगी में कभी गुजरना नहीं होगा, आपके बड़ों ने, आपके बुज़ुर्गों ने, और ख़ुद आपने ज़िंदगी में कभी पैदल चलकर इस अंडरपास से तो नहीं गुजरना होगा। तो इसलिए आपको कम से कम एहसास कर लेना चाहिए कि ये जो ख़वातीन हैं, ये जो मर्द हैं, ये जो बूढ़े मजबूर हैं इस अंडरपास को गुजरने में, वो बेचारे आपके वोटर्स हैं, वो आपके सपोर्टर्स हैं। उनका गुनाह, उनका जुर्म, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो आपको वोट देते हैं, आपको मुंतखब करते हैं, आप जाके ईवानों में बैठ जाते हैं और मज़े लेते हैं। तो खुदारा जाग जाइए, ऐसा ना हो कि वक्त पलट जाए और फिर ये जो लोग बेचारे मजबूर हैं, जो इस गंदे पानी में से गुजर रहे हैं, इनके हाथ हों और आपके गिरबान, तो फिर आपको कहीं जाए पनाह नहीं मिलने वाली। जी नाज़रीन, आपने ये मंजर देखा। मुझे यहाँ आए हुए कमोबेश कोई 1 घंटा हो चला है और आफरीन है NHA के इन वर्कर्स पर कि किस तरह इन्होंने बाल्टी बाल्टी करके इस पानी को निकाला और किस तनदही से इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और अब ये देखें, आखिरी मनाजिर हैं। तकरीबन ये सारा पानी गंदा यहाँ से उसकी निकासी कर चुके हैं और अब ये बेचारे फर्श को वाइपर से साफ कर रहे हैं, चमका रहे हैं। मैं दोबारा इनको सलाम पेश करता हूं। और नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या कमाल है कि एक बाल्टी है और एक टूटी हुई बोतल है हाली कोल्ड ड्रिंक की, जो इन NHA के मजदूरों का कुल असासा है, और इससे वो इस अंडरपास में भर जाने वाले पानी को रोजाना की बुनियादों पर निकालते हैं। उनका कहना था कि जी हम रोजाना शाम तक इस पानी को निकाल के वापस लौटते हैं और अगली सुबह दोबारा ये पानी इतना ही यहाँ पे मौजूद होता है। मेरा सवाल था कि आज बारिश तो हुई नहीं, तो ये पानी फिर यहाँ कैसे आया? उनका कहना था कि इसकी नाकिस तामीर की वजह से इसकी दीवारों से पानी रसता है, इसके रखनों से पानी बरसता है और इसकी जमीन भी पानी को उगलती है। तो नाज़रीन, आखिर में इस वीडियो के मेरा सवाल ये है कि इस अंडरपास का क्रेडिट तो सभी ने ले लिया, क्या अब इसकी हालत जार का भी कोई जिम्मेदार है? सवाल सियासतदानों से करें जिनके नाम की तख्ती लगी है, कमरजमान कायरा साहब से करें या फिर NHA के ठेकेदार से करें या NHA का ठेका जिसने दिया उसकी सुपरविजन करने वालों से करें, कौन है जिम्मेदार? और नाज़रीन, वाकफान हाल का ये कहना है कि ये अंडरपास जिस कदर नाकिस मटेरियल से तामीर हुआ है, खुदा न खास्ता किसी दिन खबर आएगी कि जनाब ये बोझ ना सहारते हुए करप्शन का अंडरपास जमीन बोस हो गया, और फिर कितना नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा किसी को होगा। नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि बिला कमो कास्ट जो देखा वो आपके सामने रख दिया, फैसला आपका। आमिर उस्मान आदिल को इजाजत दीजिए। सलामती हो, अल्लाह हाफिज।